बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पेपर कैसा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर कैसा आएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएंगे। प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसमें पहले आपके खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिसे आपको ओएमआर पुस्तक पर बनना रहता है। ये आप सबको पता चल गया होगा क्योंकि हमने इससे पहले आपका विज्ञान का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर और आपका एक गणित का पेपर हमने ऐसे सॉल्व कराया है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो ये हम इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वेहदी वनवास के रचनाकार हैं यानी मैथिली सरल गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या सियाराम सरल गुप्त हैं। तो आपके जो वेहदी वनवास के रचनाकार हैं आपके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध हैं। इसमें हमने जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सबके पहले से ही ट्रिक लगा रखे हैं, तो आप लोग इसमें ये ना कन्फ्यूज हो जाए क्यों टिक लगा है। दूसरा है प्रयोगवाद के कवि हैं यानी इसमें से प्रयोगवाद के कवि कौन है, भूषण हैं, अज्ञे हैं, सुमित्रानंद पंत हैं या महादेव वर्मा जी हैं। तो आपके जो प्रयोगवाद के कवि हैं कौन है, अज्ञे हैं। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन थे, देव बिहारी जी, चिंतामणि, मतीराम। तो जो आपका सही उत्तर होगा भाव विलास के रचनाकार कौन है, तो आपके देव हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है छात्रसाल दशक किसकी रचना है यानी छात्रसाल दशक किनकी रचना है। ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका आपको पता होना चाहिए कितना ज़्यादा वेटेज होता है आपके आने वाले परीक्षाओं में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में आपके छप जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर गौर करिएगा। पद्माकर की है छात्रलाल दशक या बिहारी की या भूषण की या मतीराम की। तो जो छत्रसाल दशक है वो किनकी रचना है, भूषण की है, जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार यानी कला और बूढ़ा चाँद जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रानंदन पंत। तो जो आपका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत यानी कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है यानी नीड़ का निर्माण जो है वो फिर किस विधा की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है आत्मकथा विधा की रचना है यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा वो सही होगा। नीड़ का निर्माण आपका किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं यानी निम्नलिखित में से आपका शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो आपका जो सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। अगला पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यानी आपको चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा आपसे। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये गलत है आपका। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये भी आपका गलत है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये आपका सही है। और चौथा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी आपका गलत है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है यानी आपसे पूछा है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो जो परीक्षा गुरु है आपका उपन्यास विधा की रचना है। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार यानी बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसकी रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं यानी आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के जो आपके अंग होते हैं वो 4 होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 5, 3 और इनमें से कोई नहीं, ये तीनों गलत है, आपका 4 जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है यानी जो आपका है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपका ऑप्शन नंबर ए उपमा में, उपमा है, बी रूपक है, सी उत्प्रेक्षा या डी यमक है। तो आपका इसमें जो अलंकार है वो आपका रूपक अलंकार है यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं यानी आपका जो सोरठा होता है उसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यानी निर्दय जो शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो आपका निर्दय शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो निर है यानी जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन नीलगाय में कौन सा समास है यानी नीलगाय में समास आपसे पूछा है, तो नीलगाय में आपका समास जो है कर्मधारय समास है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला है खेत का तत्सम रूप है यानी खेत का तत्सम रूप क्या है, भूमि, जमीन, क्षेत्र या पृथ्वी। तो जो खेत का तत्सम रूप आपका है क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही होगा। अगला है युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा यानी युष्मत जो शब्द है उसका शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका त्वत होगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा।
अगला है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी ये भाववाच्य जो होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो